नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर सब्र दे बारे जिक्र करांगे। सूरा बकरा दी कुरान करीम दी आयत नंबर 153 जी मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। मेरे सोहने रब ने इस पाक फरमाया ऐ ईमान वालियो मुसलमानों सब्र और नमाज ना मदद मंगया करो मेरे को, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के नाल। यानी इस पाक सोहने रब ने दसिया कि जो भी जिंदगी तुहानू मुश्किल मुसीबत टेंशन दुख गम परेशानियां जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां होण तो तुसी सब्र करया करो और नमाज पढ़िया करो तो मेरे को मदद तलब करया करो। तो जो सब्र करदा तो मैं उहदे नाल है। तो सब्र कितना खुशकिस्मत है कि अल्लाह उहदे नाल हो जाए। तो फिर शैतानी कुवतां दा कुछ नहीं कर सकदियां, दुख मुसीबत गम परेशानियां बीमारियां दा कख नहीं कर सकदियां, क्योंकि जिहदे नाल अल्लाह उहनूं काहदी कमी है। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि इस राहे फकर दे अंदर तुहानू कदे खुशी भी हुई है? आपने फरमाया कई मरतबा मैंने खुशी हुई है। आखिर हजूर किवें? हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह फरमाते एक दफ़ा मैं एक कश्ती सवार होया सीगा ते मेरे कपड़े फाटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे, तो सवारियां मेरा माहौल उड़ाउण डईयां सी, मेरे नाल मजाक कर लग पईयां। एक पागल जिहा मस्करा विच बैठा सी, बार बार मेरे वालां नूं खिंचदा ते मैनूं घसुण मारदा। तो मैं अपने अंदर च अपने नफ्स नूं कहंदा सुना तेरी इज्जत आया। मैं अपने अंदर खुशी महसूस कर रहा सी नफ्से उमारा दी जिल्लत दे उत्ते। अचानक दरिया तूफान आ गया तो बला कह लगा पागल नूं चक के सिटो, यदी बली चढ़ाओ, सिटो दरिया चक के बाहर। तो जिवें उन्हें इरादा किया फौरन तूफान जिहड़ा थम गया। आप फरमाते एक बार उदों मैनूं खुशी हुई। इस तरह एक दफा आप फरमाउण लगे कि मैं एक मस्जिद के अंदर आराम कर रहा सीगा तो मस्जिद का मतवली होर लोग आए तो मैनूं कहण लगे निकलो मसीह बाहर चल। मेरे पुराने पाटे कपड़े देखे और मेरे बाल उलझे हुए देखे, बुरा हाल मेरा देखा। इस वास्ते हदीस पाक के अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कदे भी किसी को बाद लोग इदां दे अल्लाह के बंदे जिन्हां दे बाल उलझे कपड़े फाटे है, लेकिन अल्लाह ने उन्होंने शान है अगर किसी चीज़ के बारे कसम खा लेना अल्लाह उदा ही कर दिंदा। इस वास्ते कदे किसी को जलील नहीं समझना चाहिए कि इन्हां गुदड़ियां के अंदर हीरे भी छुपे होंदे ने। बहरहाल आप फरमान लगे कि मैं वो मसीह के मतवली मैनूं कह लगे निकल, धक्के ना मेरी तबीयत भी खराब सी ते हत्ता कि उन्हां मैनूं मारिया, चंगी फैंटी लाई, खिंच के मैनूं लिजा के मसीह तो बाद मसीह दीयां पौड़ियां में सिट दित्ता तो मेरा सिर उत्थे फट गया। तो जिवें मेरा सिर फटिया मेरे ते अनवारों तजल्लियात दी बारिश शुरू हो गई और ऐसे ऐसे असरारों मुआरफ में मुनकशिफ होए, मैं हैरान और परेशान हो गया। आप फरमाते एक बारी खुशी उदों हुई नफस की जिल्लत के उत्ते और अनवारों तजल्लियात मिलन दे उत्ते।
ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਲੇ, ਪਾਕ ਕਰ ਲਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਆਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸ ਹਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਫਸ ਹਮਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਰੋਕ ਦੂ, ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਜਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਪੀਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ मदद ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਐਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਦਾ ਵਿਰਦ ਲਾਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁਤਵੱਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਇਹ। ਕਿਆ ਫਰਮਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਤਰਕ ਕਰਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਬਈ, ਪੁਕਾਰ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੋ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਜੋ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਲਮਹਾ खुशबाज तरो ताज़ा पुरसकून रहे, कदे बेजा तलबा ना करे। अल्लाह सोना जिस हाल च रखे सरापा रज़ा इलाही बन जाए, सिर तो करा तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माहियत और हुजूर च गुजारे, अपने दूजे मामलात में अल्लाह सोना सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे। कल्बन फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद ज़ाते मौला च डुबा रहे जब तक अपना मकसद हयात हासिल ना कर लो, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। लोग आपने पूछा हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह जनाब तुहाडे मामूलात अशगाल की ने? आप फरमाउण लगे मेरे को 4 सवारियां ने। पहली सवारी ये है कि जो मैं कोई गलती कर हो जाती मेरे को तो मैं तौबा और नदामत की सवारी उत्ते सवार हो जाना, यानी फौरन अपने अल्लाह को तौबा करना और शर्मिंदा होना। दूसरा जो कोई मुसीबत आती है तो मैं सबर की सवारी उत्ते सवार हो जाना। तीसरा जो अल्लाह को नेमत दिंदा है तो मैं शुक्र की सवारी ते सवार हो जाना। चौथा अताअत दे वक्त मैं खलूस की सवारी ते सवार होना कि अपना हर अमल खालस खुदा वास्ते करना तो शुक्रगुजार बंदा बनया रहना, सबर करने वाला बंदा बनया रहना और तौबा करने वाला बंदा बनया रहना। तो ये जी इंसान की कामयाबी है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि ना अल्लाह वाले नक्शे कदम से चलीए तो कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, हमेशा जमाई अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिए। अपने पीरो पेशवा को अपने अंदर अल्फा चंबे की नूरी जाग लवाई है, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन
रहमानी कनेक्शन उन्होंने को लईए ताकि शैतानी नेटवर्क ना राब्ता टुट जाए और साड़ा ताल्लुक ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टुट के साड़ा ताल्लुक रहमानी नेटवर्क नूरी नेटवर्क ना हो जाए। असी राहे मौला दे मुसाफिर बन गए, तलाशे मौला ही लगी है ताकि दीदे मौला की नेमत दिल दी आने दिल दी अखां ना हासिल करिए जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा सानू कीता। और अपनी फिर पेशवा की जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत करांगे। अपनी सोचां नूं अपने हवास नूं अपने दिल नूं जब तक असी अमले कुरान सुन्नत दवाम कलवी जिक्र हुजूर और जहाद नफ्स ना पाक नहीं करते अल्लाह दी बारगाह तक रसाई नहीं हो। कलंदरे लो डॉक्टर इकबाल ताई फरमा दिया जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। कुरान पाक सुने रब ने दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ऐन सुनो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब वाल अल्लाह कसो सबील सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा बाकी सारे रस्ते पुठे आ। ते तमाम अल्लाह वाले दाइये दीदारे इलाही हुंदे ने, दाइये इश्क इलाही हुंदे ने, दाइये अमले कुरान सुन्नत हुंदे ने, दाइये अजीमत हुंदे ने, दाइये तकवा हुंदे ने, दाइये इल्लाह हुंदे ने और सच्चे अल्लाह वाला तबलीगी निसाब जो कुरान सुन्नत हुंदा हमेशा इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहिंदे आ। लेकिन गुमराह फिरकियां दे अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए हुए ने। इन्हां लोगों तो अपना ईमान बचाओ। बकौले शायर कि ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम माजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब फिर पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी नहीं, तेरा सारा साडे वास्ते काफ़ी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाए, साड़ी खदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए। कुरान से इस्लाम में गलबा ता फरमाए, काफिर मुनाफिक दजालियां अफलातून इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाउण, इन्हां दी रूह दे मुताबिक कल्ब पर अमल करने वाला बंदा बनाए। सब तो अलग हो गए दिन रात अपनी बंदगी करने वाला बंदा बनाए। अपने दायमी दिदा दी नेमत गुनाह दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो ये फानी दुनिया सारी बाकी हवसा 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 बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं होना। अज मौका सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्चे तौबा नसूह करो, तेरे पेशवा को तौहीदी कनेक्शन हासिल करके दीदे मौला दी नेमत हासिल करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।